जय हिंद दोस्तों, मैं समीर दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। और ये वीडियो भाई पाकिस्तान के जाहिल आवाम का ही, जो कि पाकिस्तानी हूर लेकिन निकली है माइक और दे दी इनके मुंह में माइक और पूछ रही है कि भाई साहब मदरसों में कौन सा ज्ञान दिया जाता है। मदरसों के ज्ञान से मतलब पूछ रही है कि भाई फिजिक्स पूछ रही है, साइंस पूछ रही है। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल, आई मीन एजुकेशन लेवल देखते हैं कि मदरसों का और इनको क्या पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से, और क्या पता है इनको साइंस का। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ऐसे इनका पिछवाड़ा जलाओ रिएक्शन के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया। जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? अच्छा, इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। अच्छा बेटा, आप अगर मदरसे में पढ़ोगे, आज कंप्यूटर चलाना आता है? चलो ये बताओ। जी। क्या क्या काम कर लेते हो कंप्यूटर पे? उस पर ना वैसे लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप है पास। क्या करते हो लैपटॉप पे? बस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। और मदरसे स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हो? नहीं, मतलब कि जो फ्लैक्स बनानी है वो बनाते हैं। मदरसे की कोई लैपटॉप पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई जाती है इनकी, वो भी फिजा खलीफा की बड़ी बहन मियाँ खलीफा को। इनका टीचर होता है वहाँ पे जॉनी सिंस। एज वेल एवरीवन नो कि पाकिस्तान में पॉर्न ज़्यादा देखी जाती है वर्ल्ड वाइड, सबसे ज़्यादा। मतलब हाँ, इंडिया में भी देखी जाती है, हरामी तो यहाँ पे भी कम नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे ज्ञान तो नहीं रखते वो लोग। फ्लैक्स बनानी है तो वो बनाते हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेते हो? जी। किस क्लास की बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं? 9 की पढ़ी हुई है। अच्छा, मदरसे के अंदर रहते हुए आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? नहीं, हमें इंडिया के बारे में कोई नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया जाता जी। है? जी। क्या बताया जाता है? कुरान की तालीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज़ है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रह तो रहे मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हैं? और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया, मेरे मालिक ने महबूब की वजह से। हम बच्चों को बचपन में ये बताया जाता था कि चंदा मामा है, लेकिन एक टाइम पे हमें ये भी पता लग चुका था कि भाई कि चांद के ऊपर जाया जा सकता है, चांद पे ऑक्सीजन नहीं है, चांद पे ग्रेविटीज नहीं है, चांद पे पानी भी नहीं है। उस टाइम पे पता था ये हमें कि चांद पे ऐसी कुछ चीजें नहीं है, और हमें ये बताया गया था कि चांद का एक डार्क सीक्रेट आएगा। मतलब बहुत साल पहले की बात है यार, फिर भी याद है। हमें ये पता था कि उस टाइम पे शायद इससे थोड़ा सा हल्का फुल्का होगा, बड़ा हल्का फुल्का जो भी होगा, हमें पता था। अर्थ रोटेट करता है, अर्थ राउंड है, हमारे 9 ग्रह होंगे, 9 ग्रह हमें बताए गए हैं, जो हमें बचपन से पता है 9 ग्रह हैं। अब इनसे पूछ लो, एक घरे का घंटा है, उनको याद भी नहीं होगा कुछ भी। तो ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जिसे कहते हैं, इनकी एजुकेशन में और हमारी एजुकेशन में। हमारे एजुकेशन में 9 ग्रह का ज्ञान भी दिया जाता है। मतलब एक अगर कोई कहता है ना कि तुम भाई मदरसे में पढ़ रहे हो और तुम गुरुकुल में पढ़ रहे हो, तो गुरुकुल वाला उससे कहीं ज़्यादा टॉप करके मिलेगा। रीज़न सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। लाइक साइंस हो गया, एजुकेशन, आपके एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। आपको ग्रह के बारे में, मतलब सोलर मंडल के बारे में, स्पेस के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। सिर्फ भगवत गीता में एक ही चीज़ नहीं है, भगवत गीता में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पर्टिकुलर भगवत गीता ही पढ़ते हो तो उसमें हमारी मेडिसिन भी हैंगी, एरोनॉटिक्स भी हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें भाई नहीं तो होती नहीं। तो वो एक टाइम पहले, मतलब इतने हज़ारों साल पहले भी, कुछ कितने 100 साल पहले भी हमने मंदिर बनाए कि पता भी है कि उस पर लिखा हुआ है कि इतनी दूर तक हाथ पे इसकी सीधे में कोई ज़मीन है ही नहीं। गुजरात में मंदिर स्थित है, वो पहाड़ को काट के मंदिर बनाए। मतलब एक पिलर हवा में घूम रहा फिर भी टिका हुआ है। हाँ, इतने बड़े बड़े पत्थर। आयुर्वेद का ज्ञान कितना तगड़ा था। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे हुई। उस टाइम पे राजा जितने सैनिक लड़ते बढ़ते थे, कटते बढ़ते थे, उनके लोहा घुस जाता था, उनको सेप्टिक, मतलब ये चीजें नहीं होती थी भाई उस टाइम पे। और उनके आयुर्वेद में कितना दम होगा सोचो ये। तो हमारे गुरुकुल्स में ये सब चीजें बताई जाती हैं। दैट्स अ डिफरेंस। मैं कहीं और भी चलाता हूँ ट्रैक पे, उसके लिए सॉरी। ये डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस है ये। इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीजें जो है हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये जमीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे?
वो बेड़ागर करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन अय्यूबी ऐसे बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है। तभी वो पढ़ के पूरा फ्रांस फूक दिया, तभी पढ़ के तुमने पूरा पाकिस्तान चांद बना दिया है। तो गलत नहीं कह रहा मैं, किसी चीज़ को गलत नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों की मेंटालिटी कैसी है देख लो, इनकी मेंटालिटी देख लो कैसी है। इसीलिए ये लोग लात खाते हैं 6 नंबर और 9 नंबर वाले से, और ये खाने के लायक भी है। रीज़न है इसका सबसे बड़ा, इनके बच्चों के दिमाग में जिहाद भरा गया, प्रॉपरली जिहाद भरा गया भाई साहब, तगड़े वाला नॉलेज, नील बटा सन्नाटा। कल को जाके फटने का तैयार हो जाएंगे, कहीं पे फटते फिरेंगे, लेकिन कोई ढंग का काम नहीं करेंगे। इसलिए भाई साहब कुरान में कहा गया है, और हमारे हाफिज साहब ने कहा था जाके फट जाओ वहाँ पे, हमें 72 रूरें मिलेंगी बस। तो ये फटते ही फिरेंगे, कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं। कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम खत्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस, जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है। पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान जमीन के बारे में क्या कहते हैं? जमीन फ्लैट है या गोल है? जमीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज बताओ। फ्लैट। जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, चलो। एक जाहिल और दूसरी जाहिल पूछने वाली, अबे जमीन तो फ्लैट ही है गधी, आई मीन उस टाइप से फ्लैट नहीं है, पृथ्वी गोल है। अब कैसे कोई गोल चीज़ है, तुम आप उस पर चलते हो और बहुत बड़ा एरिया है उसका, तो आप उस पर चलोगे, आपको ये नहीं पता लगेगा वो राउंड है। अब जिस ज़मीन पे हैं सीधे तो खड़ा है मकान, सीधे तो खड़े होते हैं, क्योंकि फ्लैट सिर्फ ज़मीन है, पृथ्वी पूरी गोल है। ज़मीन तो वही होगी ना जहाँ पे पर्टिकुलर आप हो, वो ज़मीन कहलाती है, लेकिन धरती की बात जहाँ आती है वो राउंड है, गोल है, इसलिए मूव होती है प्रॉपरली। इफ़ आई एम रॉन्ग तो बताना, कहीं मेरे ऊपर भी तो इनका असर तो नहीं पड़ गया है। साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो इस काम में पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? इन्हें जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो नहीं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नाजायज काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देते हैं, कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद हम आते थे टैंकी से पानी साफ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे आवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए आवाम काम नहीं कर रही? जी। अच्छा एक चीज़ बताऊं मुझे, भैंस की आँख, हुक्मरान गंदा तो आवाम कैसे गंदी? एक टंकी की मिसाल दे रहा है चूतिया कहीं का। अब मुझे बता दे, टंकी में पानी भरा होता है, मतलब वो सबसे बड़ा है, उसने स्टोर कर रखा, उसको घोंचू गधे। तभी तो कहता हूँ इनकी खाला पे ताला हो, इनकी अकल पे लगा एक और ताला। छोटी सी बात है, टंकी में पानी स्टोर होता है तो ज़्यादा उसकी तादाद होती है। एक टंकी का ये टंकी बता रहा है अपने पॉलिटिशियंस को, अब इस गधे के बच्चों, तुम्हारे पॉलिटिशियंस खराब है तो तुम बाहर जाके क्या अपनी बुआ जमन करवाते हो या अपनी खाला पे ताला लगा के भेज देते हो वहाँ जाके फटते फिरते हो। वो तुम्हारे पॉलिटिशियंस आके बोलते हैं कि जाके फटो वहाँ पे, तुम्हारे पॉलिटिशियंस कहते हैं लीगली जाओ तुम वहाँ पे, तुम्हारे पॉलिटिशियंस कहते हैं क्या हुक्मरान गलत तो अवाम गलत? अबे आपका पॉलिटिशियंस, आपका राजा वही होगा जो आप चुनोगे। जैसी आपकी मेंटालिटी होगी, अगर कुत्तों वाली होगी तो कुत्ता ही चुनोगे तुम लोग, और शेर की होगी तो शेर चुनोगे, और सुअर की होगी तो सुअर ही चुनोगे तुम लोग। तो तुमने सुअर चुन रखा है, दैट्स मीन्स यू आर द ब्लडी पिग्स, जो जहां भी जाता है गू खाता है। इनके आगे 56 भोग भी रख दोगे तो गू ही खाएंगे। ये इतना सा मेथड समझ में नहीं आता इनको। एक चीज़ बताओ कि हमारे जो मुल्क के पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है, मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया, मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा
अच्छा, ऐसी मेंटालिटी के साथ तुम ये बता दो कि कौन सा ये मदरसा छाप कौन सा साइंटिस्ट बनेगा, कौन सा टीचर बनेगा और कौन सा भलाई का काम करेगा किसी और दुनिया के लिए। नॉन मुस्लिम्स के लिए सोचेगा? ये नहीं सोचेगा। ये सोचेगा फटके मार दो उनको और 72 रोजे के पास ले आओ सीधा। ये मेंटालिटी इनकी है और ये इनको सीरियसली पढ़ाया जाता है। इनका बेड़ा गर्क ऐसे ही नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ भोसड़ी वालों कुछ मत करो, खाने को रोटी नहीं है, आइटम बम अपने पूरी चला लो, खत्म करो 22-23 करोड़ रुपए जो भी ये बंदे हैं, साफ सुथरा हो जाएंगे, हम ले लेंगे आप वापस। बहुत सारे वैसे हो रहे हैं हमारे पास, तो भेज देंगे उनको वहाँ पे। कम से कम थोड़ी जगह तो होगी यहाँ पे एक्स्ट्रा लोगों के रहने के लिए। तुम लोगों का इस दुनिया में रहना समझ लो इस दुनिया के लिए श्राप है, बहुत बड़ा श्राप है इन लोगों का रहना तो। क्योंकि ये लोग जब तक रहेंगे गंद मचाएंगे। सिर्फ इन लोगों की वजह से मैं ये जानता हूँ कि सिर्फ एक पाकिस्तान की कंट्री की वजह से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितनी कंट्रीज परेशान है इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तानी की। तो या तो इनको हर जगह से डिपोर्ट करके फेंक दो, यहीं पे यही सड़ो मरो गलो, जो सूखी पुकी मिले तुम्हें खाओ। इनको आइसोलेट कर दो बिल्कुल ही, जितने भरे पड़े ना उठा के फेंक दो सबको सालो। शायद थोड़ा दिमाग की बुद्धि खुली इन लोगों की। जब हर जगह से आइसोलेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना, वहां से भगा दो इनको वहां से। तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं। आपको नहीं लगता कि हम ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना। कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम। तूने जो इंडिया में मोहब्बतें अपनी फैला रखी, इतनी सारी मोहब्बतें फैला रखी, वो कम है क्या? तेरे सपोर्ट पे आके खड़े हो जाते हैं। वो मोहब्बतें बस बहुत है तुम्हारी, इतनी मोहब्बतें ज़्यादा नहीं चाहिए। और सड़ी वाले जहाँ जाते हैं वहीं फट जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं जहालत वाला काम करते हैं। इनका पता एक ही मोटिव है, हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, कभी जलाएं फ्रांस तो कभी ढूंढे 72। तो इनका सिर्फ ये मोटिव है और ऐसी जहालत के साथ सिर्फ ये यही करेंगे। और ये आगे जाके तुम्हें क्या लगता है साइंटिस्ट बनेगा? पक्का जाहिल बन के कहीं फटेगा, ये देख लेना। और हो सकता है माइनर है भाई, इसको अभी इसके बेल्ट बांध के भेज दिया जाए, चेक चुक नहीं होगा, क्या पता कहीं जाके फटने की तैयारी कर ही रहा हो, क्योंकि इसकी हालात तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं भाई। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, 2 जाहिलों के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर दंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।